राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा युगान युग हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। ट्रूथ लिव्स ऑन फॉर एवर। हम लोग देखते हैं सच्चाई जो है हमेशा हमेशा वो बनी रहती है, टिकी रहती है, वो चलते रहती है। अगर हम लोग सच्चाई धीमी से बोले या जोर से बोले या नहीं भी बोले, वो सच्चाई हमेशा बनी रहती है क्योंकि वो सच्चाई है। उसी तरह अगर झूठ को हम देखेंगे वो पल भर का होता है। वो झूठ को हम लोग धीमी से बोले या जोर जोर से बोले या चिल्ला चिल्ला कर बोले या सोना देकर बोले या चांदी देकर बोले या पैसा देकर बोले, लेकिन वो झूठ को एक दिन खत्म होना जरूर होता है क्योंकि वो झूठ है। अगर हम लोग बाइबल में नीति वचन 12वां अध्याय 19वां वचन अगर हम लोग पढ़े, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। अब ये झूठ क्या है? पल ही भर का होता है, और लेकिन सच्चाई क्या है? वो हमेशा हमेशा बना रहता है। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझे कहने लगा कि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल से मेरा पहचान हो गया छोटे उम्र में ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताया, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा और भी कुछ पूछता तो बहुत सारी चीजों का नॉलेज ज्ञान वो मुझे देते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो व्यक्ति से ज्यादा पहचान हो गया। थोड़े दिन बाद ऐसा हो गया कि मुझे जरूरत हुआ कि उस स्कूल के पास से जाना पड़ा। तो उस स्कूल में जाकर जब उनसे मिलने गया तो मुझे ये पता चला कि वो प्रिंसिपल नहीं है, उस स्कूल के वो प्रिंसिपल है ही नहीं। फिर उसके बाद मुझे ये जानना था कि वो करते क्या उस स्कूल में। तो उस स्कूल में वो टीचर थे। तो फिर मुझे यह समझ में आया अगर झूठ होता है तो एक दिन वो खत्म हो जाता है। उनका सच, उनके लिए जो झूठ सच बनाकर वो चला रहता है कि मैं प्रिंसिपल हूं, तो वो व्यक्ति जो है उनका झूठ का लाइफ कहां तक चला अगर मैं देखेंगे तो मैं वहां पहुंचने तक वो झूठ का लाइफ चला। उसके बाद उनका झूठ जो वो प्रिंसिपल है करके बोले, वो झूठ वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद उनको बोलना नहीं पड़ा। उसके बाद मुझे भी उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे अनेकों को अनेक रीति से झूठ कानों में बैठ जाता है। कईयों को वो झूठ पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उसका सफर जो है, झूठ का सफर जो है एक दिन आकर रुक जाएगा। वो झूठ का सफर एक दिन उसको खत्म होना पड़ेगा। वो हो सकता है पल भर का ही है, थोड़ी देर का भी हो, लेकिन उसको खत्म होना पड़ता है। कारण क्या है? परमेश्वर ने झूठ को वो उतना बड़ा लाइफ नहीं दिया है। अगर हम लोग देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कलेक्टर के बेटे हम हैं, कई लोग बोलते हैं बड़े प्रेसिडेंट के बेटे हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर कहते हैं कि हम लोग उनके बेटे हैं, उनका गाड़ी दिखाते हैं। अगर उनका गाड़ी उधर जाने के बाद अगर हम लोग उनके घर पे जाने के बाद देखेंगे तो वो व्यक्ति क्या होते हैं? वहां के ड्राइवर होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम इस ऑफिस में बड़े ऑफिसर है। अगर उस ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे वो क्लीन बॉय होते हैं, क्लीनिंग वुमेन होते हैं। कुछ ना कुछ तो देखिए, झूठ बोलकर अनेक लोग अनेकों का फेवर लेना चाहते हैं, अनेकों के सामने कि हम बड़े हैं। देखिए, परमेश्वर ने जो भी हमको पोजीशन दिया है, अगर उसमें हम लोग सच्चाई से चलेंगे, उसमें हम लोग सच्चाई से रहेंगे, उसको हम लोग सच्चाई से एक्सेप्ट करेंगे। यस, जो भी है, हम लोग टीचर है तो टीचर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, अच्छा है, हम लोग कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, हम लोग खाली नहीं बैठे। भले वो ड्राइवर का जॉब हो, भले वो पियून का जॉब हो, भले वो छोटा मोटा जो भी जॉब हो, हम लोग को एक्सेप्ट करना है। कारण क्या है? वो सच्चाई जो है वो हमेशा टिकी रहेगी और सच्चाई के द्वारा हमको आशीष मिलेगी। अगर हम देखेंगे सच्चाई किस में है, इफिसियों का लिखा पत्री 4वां अध्याय 21वां वचन हम देखेंगे तो यीशु मसीह में सत्य है। क्या देखते हैं? यीशु में सत्य है। हम लोग को सत्य कहां से मिलेगा? यीशु मसीह में सत्य मिलेगा। ये सत्य परमेश्वर जो है, उनका वचन सत्य है, वो खुद भी सत्य है और उनमें सत्य है। अगर हम लोग दुनिया में ढूंढने जाएंगे तो वो सत्य कभी असत्य भी मिल सकता है, कभी झूठ भी मिल सकता है, कभी कभी हमको धोखा भी हो सकता है, कभी कभी हमको नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन यीशु मसीह में जो सत्य है वो हमको हमेशा चंगाई देता है, वो सत्य हमको हमेशा रिहाई देता है, वो सत्य हमेशा हमको देखिए संभालता है, वो सत्य हमेशा हमको शक्ति देता है, वो सत्य
हमेशा हमको देखिए ऊंचे स्थान पर ले जाता है। लेकिन अगर हम लोग का सत्य कोई झूठ में ढूंढेंगे तो वो झूठ देखिए कभी सच नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो झूठ ही है। भले वो व्यक्ति उन्होंने एक नाम के लिए कहा होगा कि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं वहां का प्रेसिडेंट हूं, मैं वहां का अच्छा मिनिस्टर हूं, मैं वहां का कुछ तो हूं, वहां का मैं बड़ा व्यक्ति हूं, वहां मैं बड़ा पोजीशन पे हूं करके कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, स्वर्गीय राज्य मेरे हाथ में है, तो वो सत्य है। क्योंकि उन्होंने जैसे कहा कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए पूरी पनिशमेंट मेरे ऊपर लूंगा, अपने आप को तुम्हारे लिए दे दूंगा, और उन्होंने दे दिया। उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, हम लोग उनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही हमको चुन लिया। उन्होंने हमारे लिए पहले ही अपने जीवन को दे दिया। जब हम लोग पाप में ही थे तभी उन्होंने हमारे लिए पहले ही हमारे लिए देखिए अपने प्राण को दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उनको विश्वास था, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम लोग कभी कभी विश्वास को भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह हमको भूलता नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह हमको देखिए उसी पाप में नहीं रहने देता, उसी गलती में नहीं रहने देता, उसी झूठ में छुपा नहीं रहने देता, हमको बाहर निकालता है। आज के दिन कई लोग सच को झूठ बनाते हैं, झूठ को सच बनाने के लिए कई कोशिशें करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि वो सत्य सत्य ही रहेगा और झूठ झूठ ही रहेगा। भले कितनी भी कोशिशें रहे, भले कितने भी उनका सपोर्ट दे, भले कितना भी पैसा उस पर उन लोग इन्वेस्ट क्यों ना करें, लेकिन सत्य को देखिए कोई असत्य नहीं बना सकता। यीशु मसीह के वचन को कोई असत्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्य वचन हमको देखिए छुड़ाता है, वो सत्य का वचन हमको देखिए बचाता है। यीशु मसीह ने जैसे कहा वो सब कुछ होता आ रहा है, जैसे बाइबल में उन्होंने लिखाया वो सब कुछ देखिए आज के दिन भी होते ही रह रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। अगर हम लोग दूसरा इतिहास 28वां अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले, यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोने में वेदियां बना दी। हम क्या देखते हैं कि आहाज जो राजा है उसने क्या किया कि परमेश्वर के भवन के द्वारों को बंद कर दिया, कि परमेश्वर के उस भवन को, बड़े भवन को बनाने के लिए डेविड ने कई कोशिशें की, पर परमेश्वर ने बोला तू नहीं, तेरे बाद तेरा संतान वो भवन बनाएगा। और इस भवन जब बन गया है तो बहुत साल बाद क्या देखते हैं, बहुत सारे पीढ़ियों बाद क्या देखते हैं, बहुत सारे जनरेशंस के बाद क्या देखते हैं कि ये राजा आहाज जो है उसको बंद कर दे रहा है। वो वेदी जो परमेश्वर का भवन है उसको बंद कर खुद का वो बाहर कहीं वेदियां बना रहे जो झूठ है, जिससे कुछ होगा नहीं। लेकिन सच्चा परमेश्वर ने कहा कि मैं वहां पे तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा और मेरी दृष्टि यहाँ पर रहेगी, मेरा मन यहाँ पर लगा रहेगा। उस भवन में परमेश्वर ने बोला जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वहां पे जवाब दूंगा, वहां से मैं तुमसे बातें करूंगा। लेकिन ये आहाज जो है वो सत्य के भवन को बंद करना चाहा, जहां परमेश्वर सत्य वचन को वहां पे भवन बनाया, जहां से देखिए परमेश्वर बातें करता है, वहां के उस द्वार को उसने बंद कर दिया। उसने सोचा कि ये सच्चाई को मैं बंद कर दूंगा और कहीं झूठों को, मतलब एक झूठ को, एक सच्चे को, एक सत्य को बंद कर कहीं लोग क्या सोचते हैं कि अनेक झूठ को अगर बोल देंगे तो ये सच छुप जाएगा, ये सत्य जो है मिट जाएगा। तो उन्होंने ये प्लान किया कि यहाँ पे जो भवन है, परमेश्वर का भवन है, उसके द्वारों को मैं बंद कर देता और अनेक जो सच नहीं है, जो झूठ है, जो सच्चे परमेश्वर नहीं है, उनकी वेदियां मैं बनाऊंगा। तो लोग क्या होंगे कि इतने सारे भवन देखेंगे, इतने सारे वेदियां देखेंगे कि वहां पर जाकर वो झूठ पे अटक जाएंगे। आज के दिन में कई लोग होते हैं कि एक परमेश्वर है लेकिन एक परमेश्वर को छोड़ अनेक परमेश्वरों को ढूंढते, एक पिता है उस पिता को छोड़ अनेक देवताओं को ढूंढते, अनेक जगहों पर जाते हैं। देखिए उसमें हमको एक चीज को ढूंढना है, क्योंकि परमेश्वर एक है। कहीं भी हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक ही है, उनके अलावा कोई और नहीं है। उन्होंने ही देखिए सारी चीजों को बनाया। आज के दिन हमारे बीच में अगर हम देखेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, लेकिन हमारे लिए देखिए तीन अलग रीति से हमारे लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो परमेश्वर का भवन जो बनाया गया, वो परमेश्वर के लिए जो वहां पे वेदी बनाएगी, वहां पे परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, जहां पे आराधना होनी चाहिए, उसको उन्होंने बंद कर दिया। मतलब वो सत्य को छुपाना चाहा। लेकिन हम क्या देखते हैं, आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 29वां अध्याय 3 वचन अगर हम लोग पढ़े,
अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी की। हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को चुना जो आहाज का पुत्र था। जो आहाज ने बंद कर दिया उसको किसने खोला? अगर हम देखेंगे उसके पुत्र ने खोला। तो ये सत्य बंद रहा अनेक साल तक नहीं, वो सत्य को खुलना पड़ा। वो सत्य के भवन को, परमेश्वर के भवन को, जहां से सत्य का वचन बाहर आता है, उस भवन को बंद नहीं कर पाए। भले वो राजा था, भले वहां पे उसका अधिकार चल रहा था, लेकिन वो अधिकार उसका समाप्त हो गया। कारण क्या है? उसने सत्य को छुपाना। अच्छा, आज के दिन या कई बार हम लोग कई जगहों पे, कई देशों में या कई जगहों में या कहीं ऐसे जगहों पे देखते हैं कि सत्य को छुपाना चाहते हैं। परमेश्वर जो सत्य है उसको बाहर नहीं आने देते, लेकिन उस सत्य को, और परमेश्वर का सत्य वचन को बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई छुपा नहीं सकता। क्योंकि कारण क्या है? परमेश्वर उनको नहीं तो उसके बाद उनके बच्चों को चुनेंगे, लेकिन किसी और को चुनेंगे, नहीं तो किसी और, नहीं तो किसी और जगहों से, कोई और नहीं तो कहीं और से परमेश्वर चुनेंगे। लेकिन परमेश्वर का सत्य जो है उसको कोई नहीं छुपा सकता। आज के दिन हम लोग सोचते हैं सत्य वचन बाहर नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन सत्य वचन देखिए हर एक जगह पर है। हमको केवल उनके उस सत्य वचन के ओर कान लगाना है। ये राजा उसको लगा कि आज के दिन मैं बंद कर दूंगा तो ये सारी पीढ़ियां बंद रहेंगे। कारण उसके हाथ में देखिए अधिकार है, उसने सोचा। लेकिन अधिकार देखिए परमेश्वर के ओर से आता है। अगर परमेश्वर के हाथ से जो अधिकार मिला उसका गलत उपयोग कर रहे हैं और सत्य परमेश्वर का वचन नहीं सुनने दे रहे, पर सत्य परमेश्वर के वचन को छुपाना चाह रहे हैं, तो उनके अधिकार को परमेश्वर क्या करेंगे? छीन लेंगे। उनके अधिकार को परमेश्वर क्या करेंगे? मिटा डालेंगे। कारण क्या है? परमेश्वर सत्य से प्रेम करते हैं। परमेश्वर में ही सत्य। अगर परमेश्वर के सत्य वचन को छुपा रहे तो परमेश्वर को छुपा रहे, तो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति आने नहीं देंगे। थोड़े सालों में क्या हुआ? वो हिजकिय्याह उठा और राजा, उसके बाद वाला राजा, उसका बेटा ही राजा बना और उसने सारे भवन को फिर से देखिए उस द्वारों को खोल दिया और पूरी तरह फिर से प्लास्टरिंग, पूरी तरह रिनोवेट कर दिया और भी बेहतर बना दिया। पहले जितनी कोशिशें उसके विरुद्ध चली, वो सत्य वचन जहां से बाहर आता है, वो सत्य परमेश्वर के वचन को छुपाने के लिए उन्होंने कितना प्रयत्न किया, वो सारे प्रयत्न क्या हुए? अगर हम देखेंगे तो वो सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। और सारे प्रयत्नों का जितना भी उनकी कोशिशें हुए सारे देखिए जल गए, सारी चीजों को मिटना पड़ा। लेकिन सत्य वचन छुपा क्या? सत्य परमेश्वर के भवन में, वो परमेश्वर का भवन बंद रहा क्या? अगर हम देखेंगे वो बंद नहीं रहा, परमेश्वर ने उसको फिर से खोल दिया। तो उस परमेश्वर देखिए हमारे साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर देखिए सत्य को छुपने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है और हमको परमेश्वर देखिए उस सत्य के मार्ग पर चला रहे हैं। कितनी भी कोशिशें विरोध हो सके, उस समय अगर डेविड के टाइम पे भी कई कोशिशें हुई कि वो भवन ना बंधा जाए और भवन के विरुद्ध कई लोग आए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आखिर में उस भवन को बांधने की अनुमति दी। परमेश्वर ने उस भवन को बांधा और परमेश्वर की महिमा हम क्या देखते हैं? उस भवन में आ गई। वहां पे लोग खड़े भी नहीं रह पाए। कारण क्या? परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी। सच्चे परमेश्वर जब खड़े आ जाते हैं, उनकी उपस्थिति आते हैं, देखिए वहां पे कोई खड़ा नहीं रह पाता। वहां पे क्या होता है कि पवित्र लोग ही केवल टिक पाते हैं, बाकी लोग गिर जाते हैं। हम देखते हैं उस भवन को छोड़ वहां के याजक भागने लगे क्योंकि उनकी शुरुआत थी, क्योंकि वो उपस्थिति में देखिए वो खड़े नहीं रह पाए। कई लोग गिर गए हम देखते, कई लोग बाहर आ गए हम देखते। तो ऐसे परमेश्वर का सत्य वचन कितने लोग बंद करना चाह रहे। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर देखिए वो सच को सच ही रहने देंगे, वो सत्य को आगे बढ़ते ही रहने देंगे। परमेश्वर कभी रोकेंगे नहीं। अभी हम देखते हैं कई लोग कितने नामों से आते हैं, कई लोग कितने लोगों को धोखा देते हैं, कई लोग कितने लोगों को नुकसान देते हैं, लेकिन उनका अंत जो वो झूठ का एक समय आएगा कि वो बंद हो जाएगा। वो झूठ ही रहेगा, वो झूठ कभी सत्य नहीं बनेगा, वो झूठ कभी आगे बढ़ता नहीं जाएगा और रुक जाएगा। लेकिन सत्य जो है, जो सच्चाई जो है, वो हमेशा बनी रहेगी। भले ही जो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने वो सच्चाई बोली, भले वो व्यक्ति वहां पर नहीं रहा, लेकिन वो सच्चाई हमेशा चलती रहेगी। हम देखते हैं अब्राहम के समय परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था कि इस देश को मैं तुम्हें दूंगा, और हम देखते हैं आज के दिन भी वो देश परमेश्वर ने अब्राहम को जिसको देगा करके बोला, वो भूमि जो देंगे करके बोले, वो परमेश्वर ने वो भूमि दी। आज के दिन हम भी कहां पे खड़े, वहां पे देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की
महिमा है, परमेश्वर का प्रेम है कि हम लोग देखिए वहां पे टिके हुए, हम लोग वहां पे देखिए हम लोग और हमारे संतान जीवित है, तो उनका करुणा हम पर है। हम लोग भले कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी हम जाए, कहीं पे भी हम काम करें, कहीं पे भी हम लोग का उठना बैठना हो, लेकिन परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है, परमेश्वर हमारा चलना जानता है, परमेश्वर हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो सारी चीजों को परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका सत्य जो है उसको कोई नहीं मिटा सकता। हम देखते हैं उनका वचन, यीशु मसीह का वचन हमारे लिए सत्य है। यीशु मसीह हमारे लिए सत्य है, और वो सत्य क्या करता है कि हमको रिहा करता है, हमको उस झूठ में नहीं रहने देता। वो झूठ जो पल भर का है, जो दुख पहुंचाता है, जो संकट पहुंचाता है, जो हमको देखिए दर्द पहुंचाता है, ऐसे झूठ से परमेश्वर हमको रिहा कर कर उनके सत्य मार्ग पर चलाते हैं, उनके श्रेष्ठ मार्ग पर हमको चलाते हैं, वो जीवित मार्ग पर हमको चलाते हैं, ताकि हम लोग जीवित रहे, ताकि हम लोग उच्च स्थान पर जाए, ताकि हम लोग और बेहतर बने, ताकि हम लोग और साफ हो सके, ताकि हम लोग और शुद्ध हो सके, ताकि हम लोग देखिए पवित्र हो सके। कारण वो हमको पवित्र बनाने वाला, हमको देखिए धर्मी ठहराने वाला, हमको देखिए छुड़ाने वाला, वो पवित्र पवित्र अति पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर की हमको आराधना करना है, वो परमेश्वर के सामने हमको देखिए घुटने टेकना है, हमको आंखें बंद कर कर हमको देखिए इस जीवन को, इस जगत को ना देखते हुए परमेश्वर को देखते हुए हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि वो सच्चा है, वो हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमको बचाने वाला परमेश्वर है, हमेशा हमको संभालने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर की हम लोग क्यों ना महिमा करे करके वचन कहते। अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है और वो गिर रहा है, तो उसका पीछा करते हुए दूसरे व्यक्ति को वही मार्ग पर जाकर उसी गड्ढे में नहीं गिरना है। दूसरा गिरा, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया, अगर पांचवा बोल रहा है नहीं मैं उठ के जाऊंगा, तो देखिए वो भी गिरेगा। लेकिन अगर हम लोग सच्चे मार्ग पर चलेंगे, जहाँ पे मार्ग सही है, जहाँ पे गड्ढा नहीं है, जहाँ पे गड्ढे नहीं है, जहाँ पे रुकावटें नहीं है, वहां से अगर हम जाएंगे, भले ही हो सकता है हमको मार्ग छोटा दिखेगा, भले हो सकता है वो मार्ग हमको नहीं दिखेगा, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति, चलाने वाला चरवाहा हमारा अच्छा होगा, तो देखिए हमको कैसे भी मार्ग हो परमेश्वर हमको गिरने नहीं देगा, हमको संभाल कर चलाएगा। एक बार यूहन्ना 3 अध्याय 21वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर के ओर से किया गया है। हम क्या करते हैं, जब हम लोग सत्य मार्ग पर चलते हैं तो हम ज्योति के निकट आते हैं। जब हम लोग अच्छे काम करते हैं, तो देखिए कोई बच्चे हैं, अगर 3-4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, उसमें से देखिए एक व्यक्ति जो अच्छा कर रहा है, वो क्या करता है कि वो अच्छाई को अपने माता पिता के सामने लाता है कि दिखाए कि उसने क्या किया। अगर कोई बच्चा, दूसरा बच्चा है जो झूठ या जो सच नहीं है, जो अच्छा काम नहीं है वो कर रहा है, तो हमेशा वो देखिए छुपा रहेगा, वो चीजों को छुपाता रहेगा। अगर हम लोग देखते हैं, कई लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखते समय अगर कोई आकर उनको पूछ रहा है उनके माता पिता क्या देख रहा है, तो वो देखिए वो ज्योति, वो जो अच्छाई है वो उनके माता पिता को दिखाएंगे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या नोट सर्च कर रहे हैं, या टीचर्स ने जो भेजा है वो चीजों को सर्च कर रहे हैं, या अच्छाई कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम को दिखाएंगे। अगर वही देखिए कोई गलत कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो गलत चीज को फट से छुपा देगा। उसके माता पिता आएंगे तो फट से लॉक कर देगा या बंद कर देगा या छुपा देगा। कारण क्या है, गलत करते हुए देखिए उनको डर जरूर होता है, लेकिन जो भला करता है, अच्छा करता है, जो सही करता है, वो कभी छुपेगा नहीं, ना ही उसके चीजों को छुपाएगा। वचन कह रहा है देखिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो ज्योति के करीब आता है, उनके माता पिता को देखिए वो प्रसन्न करता है। उसी तरह परमेश्वर जो हमारे यीशु मसीह है उनको भी प्रसन्न करते हैं। आज के दिन क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि केवल लोगों को प्रसन्न करना चाहते, कई लोग ऐसे होते हैं केवल अपने दोस्तों को पसंद करना चाहते, अपने दोस्तों को प्रसन्न करना चाहते, और दोस्तों के पीछे चलते हैं। लेकिन अच्छे दोस्त है क्या बुरे दोस्त है हमको जानना है, वो दोस्त हमको सही मार्ग पर ले चल रहा है या नहीं ले चल रहा है हमको जानना है। हमको देखिए हर एक चीज पर ध्यान देना है, हमको हर एक चीज को समझना है। आज के दिन अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, वो गलती हमको कहाँ ले जाएगी हमको जरूर जानना है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस गलत व्यक्ति के साथ कर रहा है, तो गलत बिजनेस है, तो क्या होगा कि एक दिन गलत मार्ग पर ले जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो अच्छा ही जगह पर ही ले जाएगा, वो प्रॉफिट के ओर ही लेके जाएगा, वो अनेकों के लिए ब्लेसिंग का कारण ही बनेगा, वो हमेशा टिका रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गलत
बिजनेस है, गलत जॉब है, या अच्छी बुराई बुरे चीज के ओर चल रहा है, तो देखिए वो क्या होगा कि हमेशा वो गिर जाएगा। हम कई लोगों को देखते हैं, कई व्यक्तियों में अच्छाई होता है, कई व्यक्तियों में देखिए गलत भी होता है, लेकिन हमको वो अच्छाई को अच्छाई करके हमको प्रकट करना है और बुराई को बुरा करके प्रकट करना है, क्योंकि जितना भी झूठ वो छुपाते रहेंगे कि एक समय आएगा वो झूठ बाहर आ जाएगा, और झूठ को परमेश्वर बाहर लेके आएंगे। लेकिन परमेश्वर के पास अगर वो झूठ को हम रखेंगे तो परमेश्वर तैयार है आज के दिन भी हमको क्षमा करने के लिए, हमको एक नया जीवन देने के लिए, एक हमको नई शुरुआत देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। लेकिन अगर हम लोग झूठ को छुपाते 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 रहेंगे, वो झूठ को हमेशा बंद करके रखेंगे, तो झूठ क्या करेगा कि एक दिन बाहर लेकर हमको देखिए गलत मार्ग पर ले जाएगा। वो झूठ के कारण हमको नुकसान हो सकता है, वो झूठ के कारण क्या होता है, सारी चीजों का व्यर्थ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर सब कुछ हम रखेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो वो देखिए उस झूठ को वहां पर साफ कर हमारे पापों को शुद्ध कर हमारे पापों को पूरी तरह धोकर हमको एक शुद्ध मार्ग पर, हमको शुद्ध कर देखिए वो अच्छे मार्ग पर चलाएंगे। लेकिन हमको यीशु मसीह के पास आना जरूरी है, क्योंकि वो सच्चे मार्ग पर हमको चलाने वाला है, वो हमको सही मार्ग पर चलाने वाला यीशु मसीह की हमको जरूरत है। यूहन्ना 14 अध्याय 6वां वचन अगर हम लोग पढ़े, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हमारा देखिए जो तलाश है यहाँ पर आकर खत्म होता है। कब खत्म होता है? जब हम लोग यीशु के पास आते हैं। कारण क्या है? यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हम लोग उस सत्य के पास आएंगे तो उस सत्य हमको देखिए हमारे डेस्टिनेशन पर ले जाएगा, हमारे उस डेस्टिनेशन जहां पर हमको पहुंचना है, जहां पर हमारा सफर है, जहां पर हमको देखिए हमारी तलाश है, कहां तक हमको जाना है, हमारे जो हमने सोचा है, जो हमारी जरूरत है, वो जरूरत तक हम पहुंचेंगे। कब? जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं ही मार्ग हूं। हमको अभी और मार्ग कहां से हमको मिलेगा? हमको ट्रेन कहां से मिलेगा? हमको हवाई जहाज कहां से मिलेगा? हमको देखिए कहां से वो बस मिलेगी? हमको देखिए तब तक हमको ढूंढना पड़ता है जब तक हम उस बस तक नहीं पहुंचे, वो बस में ना चढ़े, जब तक हम उस ट्रेन में ना चढ़े, उसके वहां तक जहां तक हम लोग देखिए वो हवाई जहाज तक जाकर उस हवाई जहाज में, एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में ना बैठे, तब तक हमारा कोशिश होता है, हमारी तलाश होती है, हम ढूंढते रहते कहाँ हमारा बस है, कहाँ हमारी ट्रेन है, कहाँ हमारी हवाई जहाज है। लेकिन एक बार हम लोग उसमें बैठ गए, हो सकता है वो हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, या वो ऑटो हो, ऑटो रिक्शा भी हो, लेकिन अगर हम लोग बैठ गए तो उसके बाद वो क्या करेंगे? वो खुद ले जाएंगे हमको। ट्रेन चलाने वाले व्यक्ति से, हमको कोस्ट गार्ड से नहीं बोलना है, हमको इसलिए मोटर ड्राइवर से नहीं बोलना होगा कि हमको राइट ले जाओ या लेफ्ट ले जाओ, या हवाई जहाज चलाने वाले व्यक्ति से नहीं बोलना है कि हमको मुंबई जाना है, हमको बैंगलोर जाना है, थोड़ा लेफ्ट में लो, थोड़ा राइट लो। देखिए उनको पता है, वो खुद से चलाएंगे। कारण क्या है? हमेशा वो जाने वाले व्यक्ति, हमेशा वो पायलट को पता है कि वो मार्ग कैसे है, कैसे उसको पहुंचना है। हमको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको उस हवाई जहाज में बैठने की जरूरत है, हमको उस ट्रेन में जाकर बैठने की जरूरत है, हमको उस बस में जाकर बैठने की जरूरत है। अगर हम बैठेंगे नहीं तो हम हमारे उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे जहां पे हमको जाना है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग जब यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो हम लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेंगे। अगर हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो हम उस सत्य में नहीं जा पाएंगे। हम लोग अगर यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो हम लोग देखिए वो सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। अगर हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो वो सत्य मार्ग पर हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो देखिए हम लोग वो अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, हम लोग देखिए पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। कारण क्या है? पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह है, पवित्र जीवन जी सिखाने वाले यीशु मसीह है, पवित्र जीवन जीकर बताने वाले यीशु मसीह है। कैसे योग्यता से चलना है सिखाने वाले कौन है? अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह। अगर हम लोग हमारे सफर में यीशु मसीह को छोड़कर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जा रहे, कई कई देशों में जा रहे, कई कई जगहों पे जा रहे, कई कई ऐसे स्थानों पे जा रहे, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है कि हम लोग देखिए एक अमूल्य चीज जो हमारे लिए, जो देखिए कभी नहीं मिल सकती, अनमोल चीज को हम खो रहे हैं, जो हमको फ्री में मिल रहा है। यीशु मसीह जो हमको फ्रीली देखिए हमको बचा रहे, फ्रीली हमको संभाल रहे, फ्रीली हमको देखिए हमको पूरी तरह क्या कर रहे कि हम लोग को फ्रीली हमारे पापों को धो रहे, फ्रीली हमारे लिए नया जीवन दे रहे। तो यीशु मसीह के पास आएंगे तो क्या होगा कि हम लोग सत्य को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह का वचन
यीशु मसीह का वचन सत्य है, यीशु मसीह में सत्य है और यीशु मसीह खुद ही सत्य है हमारे लिए। हम लोग उनके पास पहुंचे तो हम लोग सत्य के पास पहुंचेंगे, और सत्य क्या है? हमेशा रहने वाला, हमेशा बने रहने वाला सत्य है। और वो सत्य हमको देखिए हमेशा छुटकारा देता है। वो सत्य हम लोग भले ही हमारे उस स्थान पर हम लोग नहीं है, लेकिन वो सत्य जो है वो सत्य हमेशा टिका रहेगा। जैसे वो व्यक्ति ने मुझे बोला वो स्कूल का प्रिंसिपल है, लेकिन वो प्रिंसिपल था ही नहीं। अगर वो सच्ची में कोई प्रिंसिपल है और उसने बोला प्रिंसिपल है, तो देखिए वो व्यक्ति वहां पर नहीं भी रहा तो लेकिन उसका पोस्ट वहां पर रहेगा। आजू बाजू वाले बोलेंगे वो प्रिंसिपल, हाँ ये व्यक्ति ही प्रिंसिपल है। अगर वो सच में ही वहां पे प्रिंसिपल नहीं है तो वो व्यक्ति क्या होगा? छुपा रहेगा। वो व्यक्ति वो उजियाला में, वो ज्योति में आना पसंद नहीं करेगा, वो डरेगा। कारण क्या है? वो झूठा व्यक्ति है। लेकिन सत्य व्यक्ति, अगर यीशु मसीह हम लोग को देखिए उन्होंने बोला कि मैं सच्चा चरवा हूं, तो देखिए वो सच्चा चरवा है। हमको कुछ घटी हो रही है तो हम उनके पास आ रहे, तो देखिए वो घटी को वो जरूर दूर करेंगे। कारण क्या है? उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारा चरवा हूं और मैं तुम्हारा सच्चा चरवा हूं। उसी तरह हमको देखिए किसी चीज से डर लग रहा है तो वो डर से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह तैयार है। कारण क्या? उसने बोला कि मैं अच्छा चरवा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। अगर हमको चंगाई की जरूरत है तो हम यीशु मसीह के पास आएंगे, तो देखिए उन्होंने कहा मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा राफा हूं, चंगाई, मेरे कोड़े खाने से तुमको चंगाई हुई है, तुमको चंगाई मिलेगी। तो हम लोग देखिए जब उनके पास आते हैं तो वो चंगाई और शिफा हमको यीशु मसीह देते हैं। तो हम लोग के लिए देखिए परमेश्वर ने जो जो चीजें हमारे लिए उन्होंने कहा है वो सारी चीजों को वो हमारे लिए पूरा कर रहे। कारण क्या है? वो सच्चे है। उनके पास जब आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं? ज्योति के निकट जाते हैं। हमको दूर भागने की जरूरत नहीं, हमको डरने की जरूरत नहीं, हमको छुपने की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमको बाहर लाते हैं। यीशु मसीह हमको देखिए पवित्र करते हैं, यीशु मसीह हमको संभालते हैं। तो यह सत्य के जगह पहुंचने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमको पहले परमेश्वर, जो सत्य परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर यीशु मसीह के पास आने की जरूरत हमको है। उसी तरह आने के बाद उनके सुसमाचार को सुनने की हमको जरूरत है, उनके वचनों को हमको समझने की जरूरत है, उनके मार्ग कैसे वो चलाएंगे उसके बारे में हमको देखिए समझने की बहुत जरूरत है। अगर हम लोग वो सारी चीजों को छोड़ रहे हैं, अगर वहां सारी चीजों को हम लोग देखिए अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो सही मार्ग पर हम लोग को नहीं जाने देगा। अगर हम लोग किसी और के पास है और मार्ग सत्य जीवन को छोड़ रहे तो वो देखिए उन लोग हमको सही मार्ग पर नहीं जाने देंगे। लेकिन हम लोग जब परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ चलना पसंद करेंगे, पवित्र जीवन जीना पसंद करेंगे, उनके सन्निधि में प्रार्थना करना पसंद करेंगे, उनके सन्निधि में उनको आराधना करना पसंद करेंगे, उनके सन्निधि में, यीशु मसीह के सन्निधि में हम लोग जब उनके वचन को सुनना पसंद करेंगे, तो जरूर हम लोग क्या होंगे कि उनके वचन के अनुसार हम लोग चल पाएंगे, उनके इच्छा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, उनके वचन जैसे कहते हैं उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। प्रिय परमेश्वर के प्रियजनों, हम लोग आज का वचन जो सुन रहे हैं वो वचन देखिए सत्य है। वो सत्य वचन, परमेश्वर का सत्य वचन क्या करता है? हमको उस सत्य मार्ग पर चलाता है और वो हमेशा बना रहता है। क्यों ना हम लोग सच्चा जो इतना अच्छा है, सच्चा वचन जो इतना हमारे लिए बेहतर है, इतना अच्छा कार्य हमारे लिए करता है, उस वचन को छोड़ हम लोग दूसरे चीजों के पीछे क्यों भागे? हम लोग दूसरी चीजों को क्यों सुनते हैं? हम लोग कितने ऐसे चीजों के पीछे भागते हैं जो व्यर्थ है, वो जो झूठ है, जो केवल एक्टिंग होती है, जहां पे केवल देखिए उसका कोई एक हमेशा टिकने वाली चीज नहीं, उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमेशा रहता है। अगर ये वचन आप सुनकर विश्वास जब करते हो यीशु मसीह पर, तो सत्य वचन आपको क्या करता है कि आपको रिहा करता है, आपको चंगाई देता है, आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपको ऐसे आशीष देता है कि देखिए आपके बाद आपके बेटे बेटे, आपके बाद अनेक जनरेशन तक वो सच्चाई, वो अच्छाई, वो ब्लेसिंग्स देखिए हमेशा पहुंचते जाएगा। और वो सच्चाई तुमको देखिए गवाही में बदल देगा। वो आपके गवाही के कारण के लिए, आपके लिए देखिए अनेक टेस्टिमनीज आप दे पाओ। ये वचन, सत्य वचन जो है हमेशा टिका रहता है। हम लोग हमेशा ये सत्य परमेश्वर पर हम लोग टिके रहेंगे तो परमेश्वर देखिए जरूर हमको और ब्लेस करेंगे। आप सबको परमेश्वर और ब्लेस करेंगे। क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करें। सब लोग अपने आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना हम कर इस वचन को समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, इस वचन के द्वारा हमसे बातें किए। आपका वचन सत्य है परमेश्वर, सत्य हमेशा बना रहता है परमेश्वर, और सत्य को बनाई रखे परमेश्वर, हमारे अंदर बने रहे परमेश्वर आपका सत्य, हम लोग आपके सत्य में बने रहे परमेश्वर, आपके सत्य में हम लोग हमेशा
चलते रहे परमेश्वर, हमारे मार्ग लेफ्ट या राइट नहीं हो परमेश्वर, आपके ओर हो परमेश्वर, हम लोग इधर उधर ना भटके परमेश्वर, आपके सच्चे मार्ग पर चल सके परमेश्वर, आपके ज्योति के निकट आ सके परमेश्वर, हम लोग का गलत मार्ग पर जाकर हमारे गलतियों के कारण हम लोग गिरे नहीं परमेश्वर, लेकिन आपके साथ चलकर हम लोग ऊंचे उठ सके परमेश्वर। आप ही हमसे बातें किए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपको नाम को, आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हुए आप ही को हम लोग स्तुति धन्यवाद देते हुए परमेश्वर अपने आप को आपके हाथ में सौंपते राजा, हम पूरी तरह परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। जितने लोगों ने ये वचन सुना राजा, जितने लोगों ने नहीं सुना, सबके लिए हम प्रार्थना करते, सबको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। जितनों को परमेश्वर माइग्रेन प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन हेडेक्स है, सभी को आप छूइए, सर दर्द को बाहर निकालिए परमेश्वर। जितनों को बैक पेन है, लेग पेन है, पैरों में दर्द है, सारे दर्दों को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालिए परमेश्वर। जितनों को पेट में दर्द है, सारे पेट दर्द को, गले दर्द को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालिए परमेश्वर। जितनों को सीनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से सबको रिहा कीजिए परमेश्वर। हीलिंग, चंगाई आपकी मिले परमेश्वर, सभी को आप शुद्ध कीजिए, सभी को आप छूइए परमेश्वर, चंगाई दीजिए। कोई भी परमेश्वर कोई भी परमेश्वर बीमारी में ना रहे, कोई भी दर्द में ना रहे परमेश्वर, सबको रिहा कीजिए। उसी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जितनों को कमी है परमेश्वर, सारी गति को आप दूर कीजिए, आपके प्रेम से भरिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग से उन्हें भरी परमेश्वर। अच्छा जॉब्स उनको दीजिए, अच्छा बिजनेस उनको दीजिए परमेश्वर, अच्छे काम उनको दीजिए परमेश्वर। किसी भी जगह कोई भी झगड़े ना रहे परमेश्वर, सारे झगड़े फैमिली से बाहर चले जाए, हम प्रार्थना करते हैं। सारे भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, बहन बहनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ्स के बीच में जितने झगड़े हो रहे, सारे झगड़ों को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकाल दीजिए परमेश्वर। सभी के लाइफ में आप ही प्रेम भरिए, एक दूसरों के लिए परमेश्वर सहारा बन सके, एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके परमेश्वर। ऐसा अच्छा जीवन दीजिए परमेश्वर, आप ही ब्लेसिंग दीजिए। सारी चीजों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए, कोई भी गलती अगर हमने की हो तो सारी गलतियों को हमें क्षमा कीजिए और सही मार्ग हमको सिखाइए, सच्चे मार्ग पर चलाना हमको सिखाकर आप ही चलाइए परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।